अस्सलामुअलैकुम। आज हम बीफ बिरयानी बनाएंगे। ये 1 किलो बीफ का गोश्त है। ये मसाले हैं, 4 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, नमक हस्बे पसंद, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून हल्दी, जायफल जावित्री 1/4 टीस्पून, साबुत गरम मसाला मिक्स 1.5 टेबल स्पून, और ये 20 के करीब हरी मिर्चें हैं, और ये 4 प्याज को हमने बारीक काट लिया है। इसे हम फ्राई करेंगे। ये 1 कप घी मैंने डाल दिया है, और अब हम इसमें प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे। ये प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तब मैं निकाल लूँगी, और इसी में हम गोश्त को पकाएंगे, क्योंकि ये मैं ब्राउन प्याज तय में इस्तेमाल करूँगी। देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इस प्याज का। बस अब मैं इसको निकाल देती हूँ। ये प्याज को मैंने निकाल लिया है, और अब इस गोश्त को मैं इसी घी के अंदर डाल देती हूँ। ये लहसुन अदरक पेस्ट भी है, और थोड़ा सा साबुत लहसुन भी है, वो भी हम इसी के साथ डाल के इसको अच्छी तरह भून के फिर उसके बाद मसाला डालेंगे। इसको तेज़ आंच पे ही भूनते रहें, क्योंकि ये गोश्त फ्रीज़र में रखा था, इसलिए थोड़ा ये खुल भी जाएगा और इसकी अच्छी सी भुनाई भी हो जाएगी। ये देखें काफ़ी भून लिया मैंने, और 2 चम्मच स्टील के इसलिए डाले हैं ताकि गोश्त जल्दी गल जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर सारा मसाला डाल दूँगी। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा, और फिर ये सारे मसाले जो मैंने रखे थे उनको इसमें डाल देती हूँ। ये सारे मसाले डाल के इसको एक बार हम भूनेंगे, और फिर इसमें पानी डालते हैं। ये हरी मिर्चें जो थी ये भी डाल दें। आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है 5 दिन से, तो इसलिए मैंने ये बिना ग्राइंड किए डाल दी। अब इसको थोड़ी देर भून के फिर इसको पानी डाल के हम दम पे रख देंगे, और उस वक्त तक के लिए जब तक गोश्त गल नहीं जाता और थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रह जाए, तो फिर बाकी आगे का मैं आपको बताती हूँ। अब ये भुन गया है। अब इसमें पानी डाल के और इसको हल्की आंच पे गलने के लिए रख रहे हैं। अब ये धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। मैं इसे ढक के और दम पे छोड़ रही हूँ ताकि गोश्त गल जाए। ये देखें अभी बिरयानी का जो कौरमा मैं बना रही हूँ वो अभी तैयार नहीं हुआ है, गोश्त गला नहीं, इसमें टाइम लगेगा। बहरहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अभी पक रहा है। ये देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है, और इतनी ग्रेवी इसके अंदर अभी बाकी है। बस मुझे इतनी ही रखनी है, और फिर इसको फिर चावलों की तह लगानी है। हम एक ही तह लगाएंगे, धनिया पुदीना फिर नहीं है। और मैं आपसे दोबारा यही कहूँगी कि प्लीज़ धनिया पुदीना ज़रूर लीजिएगा, इससे बिरयानी बहुत मज़े की लगती है। ये देखें ये वो जो प्याज तली हुई थी वो है। ये 10-20 आलू बुखारे हैं, ये हरी मिर्चें हैं, और ये मैं गोल गोल टमाटर काट रही हूँ। ये भी मैं इसमें ही डालूँगी। और ये 1 किलो चावल जिन्हें हमने बहुत अच्छी तरह धो के और भिगो दिया है। अब इसी प्याज में आधा टीस्पून पिसा गरम मसाला और 1 टेबल स्पून चाट मसाला और ये टमाटर डाल के हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। धनिया और पुदीना भी ज़रूर डलेगा, लेकिन इस वक्त दस्तयाब नहीं है, वो भी 1 प्याली के करीब इसमें डलेगा। ये दही है, इसमें येलो फूड कलर डाल के मिक्स कर लिया है। ये पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए 2 तेज़ पत्ते डाल के। अभी इसमें नमक डालना बाकी है। जब ये उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें नमक और चावल डालूँगी। पानी उबल चुका है, अब इसमें चावल डाल रहे हैं और नमक भी। ये देखिए चावल बॉईल हो रहे हैं। चावलों का पानी निकाल लें। एक प्लेट चावल हमने नीचे लगाए हैं, और उसके बाद सारी ग्रेवी डाल के
अब ये जो टमाटर, प्याज और आलू बुखारे थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर तमाम चावलों की तय लगानी है। ये सालन में से ही कुछ घी बचा लिया था, उसे ऊपर डाल दें और साथ ही ये दही जिसमें फूड कलर मिक्स किया था उसको डाल के दम कर दें। ये हमारी खूबसूरत सी बिरयानी दम पे रख दी है। 20 मिनट के बाद हम आपको बताते हैं। बिरयानी दम हो चुकी है। लाइट कम है इसलिए आपको बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन बीफ बिरयानी तैयार है। सिर्फ धनिए और पुदीने की कमी है, लेकिन जायका एकदम फर्स्ट क्लास। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा।